अध्याय 3। संजय के पड़ोसी। संजय के घर के समीप पहले बहुत वृक्ष थे। छत पर चढ़कर चारों ओर हरा भरा वातावरण दिखाई देता था, परंतु अब वे सब काट दिए गए हैं। वहां नए मकान बना दिए गए हैं। पहले चारों ओर वृक्ष दिखाई देते थे, अब चारों ओर मकान दिखाई देते हैं। वृक्ष न होने से अनेक प्रकार के पक्षी, गिलहरियां व बंदर जैसे जीव बेघर हो गए हैं। अब वे जहां तहां अपने लिए आश्रय खोजते फिरते हैं। बेचारे कैसे लाचारी में जीवन व्यतीत करते हैं। संजय की छत पर दिन भर गिलहरियां इधर से उधर कूदती फिरती हैं, ना जाने क्या क्या उठाकर खाती रहती हैं। यह देखकर संजय छत पर एक ओर बाजरा व रोटी के टुकड़े बिखेर दिया करता है। गिलहरियां बड़े चाव से बाजरा खाती रहती हैं। गिलहरियों के शत्रु हर समय उनका शिकार करने की टोह में रहते हैं। बिल्ली, बाज व चील उनके ऐसे ही शत्रु हैं। बाज और चील आकाश में उड़ते हुए चुपके से नीचे आते हैं और पलक झपकते ही गिलहरी को पंजों में दबाकर उड़ जाते हैं। अपनी साथी गिलहरी को काल के पंजों में जाता देखकर अन्य भयभीत गिलहरियां चीख चीख कर दुख व रोष प्रकट करती रहती हैं। इन पक्षियों में दया नाम का कोई गुण नहीं होता। वे केवल पेट भरने की क्रिया में ही लीन रहते हैं। अब गिलहरियां सचेत रहने लगी हैं। वे ऐसे स्थान पर छत या दीवार से छिपकर लेट जाती हैं जहां से चील व बाज को उन्हें पकड़ने व उड़ान भरने में कठिनाई हो। कभी कभी गिलहरी का कोई बच्चा भटक कर जीने की सीढ़ियों में उतरकर नीचे आ जाते हैं। ऐसे में गिलहरियां उसकी खोज में लगातार चीखती रहती हैं। संजय ने एक बार ऐसा देखा और बड़ी कठिनाई से बच्चे को घेरकर जीने की सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाने को मजबूर किया। उसे घेरकर डराकर भगाने की कोशिश की, तब उसे पाकर गिलहरियां चुप हो सकीं। एक बार तो एक गिलहरी खोए हुए बच्चे को खोजने के लिए जीने की सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई और काफी देर तक बाहर भीतर उसे खोजती फिरती रही, परंतु उसे निराश होकर लौटना पड़ा। अनेक बार ऐसा होता है कि कोई भूखी बिल्ली किसी भटकती हुई गिलहरी को पकड़कर खाने के लिए घात लगाकर बैठ जाती है। ऐसे में पहरेदार गिलहरी उसे देखकर चीख चीख कर शोर मचाने लगती है। इससे सभी गिलहरियां सावधान हो जाती हैं। तब बिल्ली की पकड़ से गिलहरियां दूर रहती हैं। कुछ देर बाद निराश बिल्ली चीखती हुई चली जाती है। जब कभी संजय को गिलहरियों की चीख सुनाई देती है तो वह ऊपर आकर देखता है। बिल्ली को पाकर वह उसे भगा देता है। संजय चाहता है कि सभी गिलहरियां निर्भय होकर उसके घर की छत पर घूमे फिरें। वे रोटी और बाजरा खाएं, परंतु निरीह प्राणी को सदैव प्राणों की चिंता बनी रहती है। वे मनुष्य से परिचित तो हैं, परंतु मनुष्य जहाँ होता है वहाँ अन्य पशु भी होते हैं। वे सदैव छोटे जीवों पर घात लगाए बैठे रहते हैं। संजय के मन में पशु पक्षियों के प्रति बहुत प्रेम है। वास्तव में सबके प्रति निस्वार्थ प्रेम का उमड़ना ही तो मनुष्यता है। जो सभी जीवों से प्रेम करता है वही मनुष्य है।